आज गोदी मीडिया पूरी तरह होगा बेनकाब। 27 तारीख से तो हमारा 1 महीने का कार्यक्रम यहाँ था। एक एक कर दलाल मीडिया की खुलेगी पोल। 29 तारीख को हम निकलने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम जा नहीं पाए। जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब हम देखेंगे। बेशर्म मीडिया की बेशर्मी होगी बेपर्दा। इसमें प्रशासन का हमें सहयोग है और मीडिया का भी है। हमारे को ना तो बसें मिली, नहीं वहाँ कोई ट्रक मिले हैं। इसकी वजह से हम अभी यहाँ रह रहे हैं। चापलूस मीडिया का चरित्र होगा बेनूर। छिपे का मतलब ही अलग होता है, हम छुप के रह रहे, ये बात ही। इसी खबर का पर्दाफाश किया है जिसे गोदी मीडिया ने न सिर्फ देश से छुपा दिया। कुल 1500 लोग हैं बच्चे मिला के। ना तो मीडिया वाले हमें बोल सकते हैं और ना प्रशासन बोल सकते, क्योंकि हमारी हर डिटेल उनके पास भेजी है। बल्कि 15 दिनों बाद भी इस पर सांस डकार तक नहीं लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कटघरे में खड़ा होने वाला कोई जमायती नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, कोई मुसलमान भी नहीं है, कोई इस्लाम वाला भी नहीं है, बल्कि कुटुंब के कुनबे वाला बहुसंख्यक समाज का एक हिस्सा है। आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। याद कीजिए 24 मार्च के उस मनहूस दिन को देश के घोषणा मंत्री, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, मुल्क में पूरी तरह से देशबंदी का ऐलान करते हैं। ठीक उसी वक्त दिल्ली से लगभग 1540 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के लातूर में 30 दिनों तक सत्संग का कार्यक्रम चला रहा 1500 लोगों का एक जत्था अचानक फंस जाता है, या दलाल मीडिया की जुबान में कहें तो छुप जाता है। पर तबलीगी जमात के नाम पर जनतंत्र का जनाजा निकाल चुकी और निजामुद्दीन मरकज में भगवा लेंस लेकर कोरोना वायरस ढूंढने वाली बेशरम मीडिया का स्टूडियो इस खबर को सुनने के बाद अचानक मरघटिया में तब्दील हो जाता है। वो मीडिया जो कल तक तबलीग पर तांडव कर रही थी, मरकज पर मोजरा का मंच सजा रही थी, निजामुद्दीन पर नागिन नाच कर रही थी और मौलानाओं के नाम पर मालिकों के ठेवने की मालिश और मसाज में जुटी थी, सत्संग की खबर सुनते ही अचानक बेशरम, दलाल, चाटुकार और गोदी मीडिया के स्टूडियो में कत्लेआम के बाद की तरह सन्नाटा पसर जाता है। जमायतियों की जमहाई और डकार तक की गिनती कर लेने वाले गोदी मीडिया के बड़े बड़े राष्ट्रवादी पत्रकारों की उंगलियां इस खबर को लिखने में कांपने लगती है। जुबान को लकवा मार जाता है, पेट में बवासीर हो जाता है और खोपड़ी 360 डिग्री की धुरी पर चक्कर घिरनी की तरह नाचने लगती है। नतीजा ये होता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा संविधान की चौथी मंजिल से कूदक कर आत्महत्या कर लेता है। जो लोग कह रहे थे कि मौलाना साद 15 करोड़ मुसलमानों का मालिक है, वो कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद भारत का सबसे नंबर 1 कायर है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक कातिल है। अरे तुम्हारा मौलाना साद एक भगोड़ा है। क्या कोरोना काल में जमात के लोग विलेन साबित हुए हैं? आप देश के विलन है, आज की तारीख में विलन नंबर 1। तबलीगी टाइम बम बन के कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? जी हाँ, सीधा सा सवाल हम लोग पूछ रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं जमात की जो बदतमीज ब्रिगेड है, इसका इलाज कब होगा? और ये डॉक्टरी इलाज से तो समझ नहीं रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं ना किस तरह का इलाज इनका करने की जरूरत है। खबरों के अकाल में दुबले हो चुके पत्रकार गायकार बन चुके थे और उनके दफ्तर ऑर्केस्ट्रा और अंतराक्षी का मैदान किसी में अनुराधा पौडवाल की आत्मा प्रविष्ट कर गई थी, तो किसी के कंठ से लता जी के सुर बरस रहे थे। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार, तू इस पार, ओ मेरे मांझी ले चल पार। मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया, आदमी को चाहिए वक्त से डरते, कौन जाने कितने घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का अच्छा देखिए कि धर्म के नाम पर जब भगवा के भगवान देश की दुर्दशा का इतिहास लिख रहे थे, तो केसरिया कुनबे के कर्मकांडी पत्रकार कैसे कमल के चरणों में लौट कर साष्टांग दंडवत हो रहे थे।
लेकिन पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन से कोरोना के खिलाफ जंग जीतने का ऐलान किया था, तो फिर इस जंग में विलेन कौन बन गया? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कि ये तबलीगी टाइम बॉम्ब बनके कोरोना को लेकर घूम रहे हैं, क्या करिएगा? कि वो एक टाइम बॉम्ब की तरह, वो अब टाइम बॉम्ब की तरह हो गया है और लॉकडाउन को पूरी तरह से फेल कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह वाह कादरी जी, वाह। आपको एक बात कहता हूँ, वाह कादरी जी, वाह वाह भाई, वाह भाई, वाह वाह कादरी जी, वाह। देश में कोरोना के कुल मरीजों में करीब 35% बीमार मरकज के लोग हैं। इस वक्त पता है देश के अंदर हालात क्या है। 35% से ज्यादा लोग वो जमाती हैं जिनकी वजह से देश डरा हुआ है। आवाज कम, आवाज कम, आप इनको चुप करिए। आवाज कम, भाई साहब मैं आवाज कम, बात कर सकते हैं। आपका छोटा, आवाज कम, आप मेरी बात सुनो। आवाज कम। वायरस जो है किसी की जात, छोटा भाई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आवाज कम, आवाज कम। देश भर में हाहाकार फैला के रखे आप लोगों ने। खैर, आते हैं असली मुद्दे पर, और वो ये कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जमा हुए जमायतियों के तर्ज पर ही लातूर के राठौड़ा गांव में 26 दरअसल ये साधक हर साल अपने आश्रम से निकलते हैं और गांव-गांव जाकर अपने धर्म का प्रचार करते हैं। लातूर के राठौड़ा गांव में भी धार्मिक प्रचार को लेकर ही इनका सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। 26 मार्च को इन साध्वी और साधकों को अपने आश्रम लौटना था, पर देश में अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई और ये तमाम साध्वी और साधक उसी गाँव में फंस गए। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीग के 2000 जमायती अचानक लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए थे, पर लोकतंत्र के खंबे को खोखला कर चुके लुच्चे पत्रकार तबलीग के नाम पर तो तलवार लेकर खड़े नजर आए, पर सत्संग का नाम सुनते ही सांसें थम गई। पिछले 20 दिनों में न तिहाड़ी तिलमिलाया, न रजत बेशर्मा की बौखलाहट नजर आई, न अंजना ओम मोदी का हल्ला बोल सुनाई दिया, न सरदाना का दंगल दिखाई दिया। कोई रूबिका, कोई देवगन, कोई अर्नब और कोई चौरसिया तक सामने नजर नहीं आया। हमारे रिपोर्टर जब राठौड़ा गांव पहुंचे तो इस खबर का पर्दाफाश हुआ।